नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पौरुष प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये पौरुष प्रयोग क्या होता है। अगर देखा जाए तो मनुष्य के सुखी जीवन के बहुत से स्वरूप होते हैं, कि चाहे धन का सुख हो, व्यापार का सुख हो, गाड़ी का सुख हो, वाहन का सुख हो, किसी अनमोल वस्तु का सुख हो, मन का सुख हो, सोने चांदी का सुख हो। सुखों के अलग अलग स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन इसमें से एक स्वरूप और माना जाता है जो शारीरिक सुख की बात की जाती है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो लेकिन शारीरिक सुख न हो तो मनुष्य का जीवन निर्जीव बन जाता है। मनुष्य का विवाहित जीवन निर्जीव बन जाता है। उसके संबंधों की दुनिया में बिखराव पैदा हो जाता है। रिश्तों की दुनिया में बिखराव पैदा हो जाता है। शारीरिक सुख बुरा नहीं है, ये आत्मा को जोड़ने का कार्य करता है। आत्मा को जोड़ने का जो सबसे बड़ा जरिया है वह शरीर माना जाता है। राधा भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि आप मुझे कितना चाहते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हें आत्मा से बढ़कर चाहते हैं। तब राधा उनको ये कहती है कि अगर आप आत्मा से बढ़कर मुझे चाहते हैं तो मेरे शरीर को हाथ क्यों लगाते हो। ये बात सुनकर भगवान कृष्ण थोड़ा सा चुप हो जाते हैं और जवाब देते हैं कि शरीर को छुए बिना आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। शरीर स्पर्श एक माध्यम होता है आत्मा तक पहुंचने का। यह अलग बात है कि भगवान कृष्ण का बाल लीला का वो आखिरी दिन था। उसके बाद भगवान कृष्ण कर्म लीला में आ गए। लेकिन ये साबित करता है कि अगर स्पर्श संबंध जिसे हम कहते हैं यह न हो तो कोई व्यक्ति अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से कितना भी कहे कि मैं तुम्हें आत्मा तक चाहता हूं, मैं तुम्हें आत्मा से चाहता हूं, लेकिन बिना स्पर्श किए उनकी आत्मा तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता है। और अगर आप संबंध बनाते भी हैं और उसमें सफल नहीं होते तो भी आपका जीवन व्यर्थ माना जाता है। अनादिकाल से काम को महत्व दिया गया है। हमारे काम सूत्र ग्रंथ इसी पर आधारित है। एक अजीब बात नहीं लगती कि हमारा देश इस तरह के विषय पर सामने से नहीं बोलता, इस तरह की बातों को गुप्त रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि हमारे देश में हमारे ऋषियों ने काम सूत्र की रचना कर दी। जिस विषय पर लोग खुलकर बोलना पसंद नहीं करते, ऐसे विषय पर काम सूत्र की रचना कर दी गई। ये कितनी अजीब बात है, जो कि देखा जाए तो ये भारत के स्वभाव से मेल नहीं खाती। लेकिन इसको देखने का नजरिया क्या है, ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों किया गया। संबंध, शारीरिक संबंध एक ऐसा विषय है कि इसके द्वारा व्यक्ति अगर चाहे तो शक्ति के अलग अलग आयाम को स्पर्श कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध में ही अक्षम है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके अंदर यौन दुर्बलता है,
शारीरिक कमजोरी है, मन सुन्न हो गया है, मन में कोई भाव नहीं आते, तो आपका विवाहित जीवन व्यर्थ होने लगता है। तो आज ये जो विषय है, ये जो साधना है, उन्हीं लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि यह साधना सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं भी इस साधना को कर सकती हैं कि उनके अंदर काम के प्रति अनिच्छा होती है, कोई उत्साह नहीं होता, तो भी ऐसी महिलाएं इस साधना को कर सकती हैं। लेकिन ज्यादा करके इस तरह की साधनाएं पुरुष वर्ग करते हैं। इस साधना के द्वारा शरीर की नस नाड़ियों में रक्त का संचार बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि जो मंत्र का जाप किया जाता है और बार बार मंत्र का जाप किया जाता है, उससे शरीर में एक कंपन पैदा होता है। यह कंपन आपके शरीर के सभी भाग में रक्त का संचार बढ़ा देता है। इससे अगर यौन दुर्बलता है तो वह धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। मनुष्य का जीवन स्वस्थ व सुखमय होने लगता है। इससे उनके विवाहित जीवन में फिर से खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो यह साधना उन लोगों के लिए और जरूरी है जो लोग हमेशा बुरे विचार अपने मन में करते रहते हैं, बुरे विचार कर करके अपने शरीर को बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन उनके लिए साधना है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये साधना करें और उसके बाद उस तरह के कर्म भी करें। ये साधना को सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो इसका उपाय करें और अपने जीवन को सुखमय करें, लेकिन कोई गलत उद्देश्य से इस तरह की साधना नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पौरुष साधना कैसे करते हैं। किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए एक विशिष्ट तरह की मुद्रा बनाएं। और ये मुद्रा को हम लोग कहते हैं सुक्री मुद्रा। ये आप देख लीजिए, इसको तांत्रिक मुद्रा भी कहते हैं, सुक्री मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा बनाएं और आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 15 मिनट तक पौरुष मंत्र का जाप करें। और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं कामेश्वरी रेतस आबद्ध स्वाहा। 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 इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 15-15 मिनट 21 दिन तक अभ्यास करना होता है। और इस मंत्र का जो समय है वो है किसी भी शुक्रवार से सूरज डूबने के बाद इस मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। 15 मिनट आपको ये मुद्रा आप लगानी है और इस मंत्र का जाप करना है। और 21 दिन तक जाप करने के बाद 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर देना है। अगर कुछ लोग माला से जाप करना चाहते हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगा लें और एक हाथ से रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से मंत्र का जाप करें। तो आपको 11 माला 21 दिन तक मंत्र का जाप करना होगा। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना हो तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। यह आप करिए, तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें साधना के दौरान। और 21 दिनों के अंदर आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे आपके अंदर पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ गया है और शरीर स्पर्श की जो सेंसेशन जिसको कहा जाता है, ये महसूस होने लगेगा। आपको शरीर में चमक महसूस होने लगेगी, आपका प्रभामंडल तेज होना शुरू हो जाएगा और आपके विचारों में जो गंदगी है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और कुछ ही समय में आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि आपका जीवन पहले से कहीं अच्छा
गुजर रहा है। और जैसे जैसे लाभ मिले आप अपने लाभ के अनुसार इस अभ्यास को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने का नियम यही है कि ये 21 दिन के हिसाब से इस मंत्र का अभ्यास किया जाता है। 21 दिन का अभ्यास होने के बाद आप किसी को दान कर दें, यानी एक समय का अभ्यास पूरा हो गया, फिर से आपको करने की इच्छा है, फिर आप 21 दिन से इस मंत्र का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। यह मंत्र आपके विवाहित जीवन को सुखमय करता है, यौन दुर्बलता का नाश करता है, आपके अंदर पौरुष शक्ति बढ़ाता है। आप जानते हैं इसके कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।